विद्यासागर मुनि महाराज की। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते है गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सवष्टि आह्वान अप्रतिष्ठित स्थापनम स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी अब पार नहीं मैं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बानुनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यताक्यता भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बिके बिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित कर मनिवर मैं रात मधुर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला लेना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
अष्टकर्मधनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह ये पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है, निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। किशोरबाई जिनदत्त शाह सरापा बारामती निवासी चंदू काका सरापा एंड सन्स कंपनी के मालिक किशोरबाई जी, इन्होंने भी आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। राजकुमार बाबूराव भेंडीगिरी, राजकुमार बाबूराव जी भेंडीगिरी कर्नाटक से आए हुए, इन्होंने भी एक प्रतिमा जी के लिए 2,02,202 रुपए के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। किशोर जी शाह परिवार बारामती निवासी, इन्होंने एक वेदी के लिए भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। राकेश छुल्ला, पार्वती जैन, प्रीति जैन, प्रियांक जैन, परीत जैन, छुल्ला, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। सबोत, रियांश, हितेश, नवीन जैन बागीडोरा बांसवाड़ा निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। सुमत जैन, नीरज, सतीश, सिद्धार्थ निवासी विदिशा निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। गुप्त दान के रूप में सोने की एक चेन यहाँ आई है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्धमान पन्नालाल जी, चंद्रकांत जी, माधवराव जी गुंगे नाकेल, जाओ उधर, ऐसा बोला नहीं जाता, आप ये करो। वर्धमान पन्नालाल जी, चंद्रकांत जी नाकेल, माधवराव जी गुंगे बीड निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी हाँ, रियांश का प्रथम नामकरण के उपलक्ष्य में एक सोने का कड़ा यहाँ दान दे रहे। वे भी आए और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्धमान जी नाकिल बीड निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। आरिका पूर्णमती माता जी की प्रेरणा से यहाँ बंदरवास में जिनालय बन रहा है जिला शिवपुरी में, वहां के श्रावक लोग पंचकल्याण हेतु निवेदन के लिए आए हुए। बंदरवास से सुनील जैन और उनके प्रतिनिधि, केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे, 2 प्रतिनिधि बंदरवासा से आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगरा से भी यहाँ समाज के लोग आए। आगरा
दानदाताओं से निवेदन है, केवल 2-2 लोग आएंगे परिवार के, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। दानदाता परिवार से केवल 2-2 लोग आएंगे, कृपा करके व्यवस्था बनाए रखे, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। सभी लोग चले। टोकन छोड़त नहीं हाँ है, वो सुनते हैं। राजीव जैन, मोहन स्वरूप जैन, जितेंद्र जैन, अजीत जैन आगरा से यहाँ आए हैं। उसके प्रतिनिधि मंडल के 2 लोग केवल आएंगे और बच्चा के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साधवाद विद्यालय मोरेना का भी छात्र छात्राएं आए, वो जहां वहीं खड़े रह करके आचार्य को नमस्तु करेंगे। सभी साधवाद विद्यालय मोरेना के छात्र छात्राएं आज के दिन यहाँ पूजन करने के लिए जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो सुनो शांति से सुनो। पहले डाकिया जो होते थे, डाकिया समझते हो, पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, वो पैदल से ही अपने कंधों पर पत्र आदि जो कुछ भी है ले जाते थे और एक निश्चित स्थान उनकी सीमा होती थी, वहाँ पर उससे पहले ही प्रतीक्षा में एक डाकिया रहता था। उसको सौंप करके उसके पास से जो कोई भी डाक है वो इसमें अपने पास लेकर के पुनः लौट जाता था। इस प्रकार उस समय आप लोगों के समाचार को डाकिया लोग दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य करने की शैली समय समय पर क्या है तुम लोग, तो वह उससे काम चलता था। एक दूसरे के पूरक होने से इस छोर से उस छोर तक 24 घंटे के भीतर अपना कार्य होता था। और आज पास ही ले रखा, ज़्यादा बोलना हो रहा, डाकिया का काम तो कम। इसमें बहुत सारे अनर्थ होते जा रहे हैं, आप लोग इससे अवगत हैं। अब देखो, ये एक डाकिया वहाँ से जा रहा था, जोर जोर से चील ने चीर दिया सब मौन को ही। देखते कहाँ से आ रहे, तो वहीं पर पास एक बामी थी, उस बामी के ऊपर एक चील था और उस चील को भीतर से एक सर्प ने पकड़ रखा और वह किसी भी प्रकार से हाथ पैर लगा करके निकालना जो नहीं छोड़ रहा था। डाकिया ने सोचा इसके जीवन को बचाने के लिए और कोई स्थान नहीं, उसने अपने पास एक लटिया रख रखी थी, उससे उसको लगते ही सर्प ने देखा कि हमारे ऊपर प्रहार हो जाएगा, उसने छोड़ दिया। छोड़ते चील ऊपर चला गया। अब वह डाकिया गया और पुनः लौट रहा है। अब देखो, सर्प इसी प्रतीक्षा में बैठा था, हमारे कार्य में विघ्न डालने वाला। इस वजह के उसके पटा अपने पास ले लिया उसने। किसने? सर्प ने। पटा कैसे ले लिया?
उसकी आंखों में इतनी कैमरा की जो है व्यवस्था रहती है, उसके द्वारा कहीं भी आप छुप जाओ, छोड़ते नहीं हो। इसलिए दूसरे से वैर न बांधो। अब वो आ गया, उसको देख करके वो सर बाहर आ गया और उसको पकड़ने के लिए तो बुढ़वा डाकिया खूब जोर से भाग लगाया। उस जोर से भाग लगाया, उसी बीच में से ऊपर जो चील था उसने आकर के उस सर्प को पकड़ लिया। डाकिया ने देखा परस्पर उपग्रह, अच्छे ढंग से बोला, हाँ हाँ, एक दूसरे से यदि सहयोग देते हैं संकट में और शुभ कार्यों में, सब में सहानुभूति रखते हैं, ये कार्य हो जाता है। इसको सहानुभूति, दुख में दुखी हो जाना, इससे भी बहुत बल मिलता है। कहीं गमी होती है तो आप लोग जाकर देख लो, आपको देख करके वह विशेष रूप से रोने लगता है, उसको रोने को बंद करा करके आप उसको सहानुभूति देते हैं। सहानुभूति का अर्थ यह है उसके अनुभव को हम भी अनुभव में लाएं, इसको बोलते हैं सहानुभूति। उस अनुभूति के साथ हम भी हिस्सा उसमें ले ले, इससे दूसरे के दुख का बोझ कम हो जाता है। और यदि मान लो खुशी की बात है तो फिर खुशी का तो कोई पार होता ही नहीं है। तो वह कुछ देर समय के बाद वहीं पर खड़ा होकर के देखता रहा, वाह, सर्प ने तो मेरे साथ वैर पकड़ लिया, लेकिन ये इसके साथ भी तो वैर हो गया था, उसके आप भूल कैसे सकते हो? तो इतना ऊपर जाता, उसको लेकर के आसमान में चला गया हो, और वहां से छोड़ देगा तो क्या होगा इसका? हाँ, उसको दिखाया कि ये है हर एक व्यक्ति एहसान मानता है, उसके पास इस प्रकार के मानने की क्षमता विद्यमान रहती है। आप लोग अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार एहसान के लिए, सहानुभूति के लिए पैदा करेंगे। अपने आप ही दो आंसू आंख में आ गए, बस इतना पर्याप्त होता है, वह उन आंसुओं को पहुंच लेता है। बस इसमें हमेशा हमेशा के लिए मित्रता आती है। आप लोग वैर बांधने में लगे हुए हो, दूसरे से जो कुछ भी है उसको झपट करके छीना झपटी में लगे हुए हो, और क्या है मुझे बताओ? ये सब लोग सुनाते महाराज, किसान इतना श्रम कर जाता है, नहीं समझे, श्रम करके जब फसल ज़्यादा अच्छे ढंग से आ जाती है, और इधर इधर क्या दुकानदार या व्यापारी लोग दवा देते हैं, भाव गिरा देते हैं, तो फिर कभी भी भाव अच्छे होंगे नहीं उनके। गिराने के भाव ठीक नहीं है, उठाने के भाव हाँ, आपको समझ में आ रहा है। गिराने के भाव कुछ पाई के लिए कर देते हैं। कितना किसान को उस समय दुख होता है, वेदना होती होगी, मैंने कष्ट किया, श्रम किया, और इस साल तो यदि सरकार हमारे साथ देगी तो निश्चित रूप से दुगना हो जाएगा, किंतु उसको आधा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अखबार में जब सुनते हैं
तो ऐसा लगता है शासन भी है, सभी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है, सुनवाई नहीं होती। उनके कहने से तो भाव बढ़ा देते हो और इतना भाव बढ़ा दिया, क्या करें। किंतु जब तक वह किसान के हाथ में रहेगा तो बढ़ नहीं सकता। कई लोगों का खून का संचार कुछ ऐसे कार्य करते ही बढ़ जाता है, और अति बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाय नहीं समझे, नारा लगाते ना, हाय ये बढ़ जाता है। और घटा देते हैं तो रोने लग जाता है। ये रोदन उसका दोनों तरफ होता है। बढ़ जाती फसल बहुत अच्छी आती है, लेकिन दाम गिर जाता है तो किस काम का। कई बार सुनते हैं टमाटर सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं, और जब महंगे हो जाए, महंगे अपने हाथ में है, तब महंगे हो जाते हैं, तब दुकान के अपने किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। हाँ, एक बार सुनते हैं कि प्याज और टमाटर के नीचे गिरने से सरकार गिर गई। हाँ, मतलब आप भी जानने लगे सरकार को कैसे गिराया जाता है। अरे ये इस प्रकार है कि सरकार जानते हुए भी गिरावट करती है, किसान हमेशा हमेशा। और कई ये नारा लगाते हो क्या, किसान जय किसान। हाँ, इससे नारे से कुछ नहीं होता। नारा किनारा नहीं मिलता, कोई नारा लगा दे। पार होने की बात करो, संकट मुक्त सभी हो सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए हमेशा हमेशा जो श्रम करता है उस श्रम का शोषण ना हो, पोषण हो, इतना ही पर्याप्त है। डाकिया को याद रखना, उस चील को भी याद रखना, उस सर्प को भी याद रखना, और परस्पर उपग्रह हो जीवाना, इस सूत्र को याद रखो। इसके द्वारा सरकार भी निश्चित रूप से अच्छाई की ओर मुड़े, नीति न्याय निष्ठ हो करके राजा प्रजा का हाँ संरक्षण करे। इसके अलावा और कुछ नहीं। गृहस्थ अवश्य में ये भी हो जाता है तो निश्चित रूप से वह काम का आ जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की।